ए नबी के प्यारे दीवानों, आज अगर तुमको दर्स इबरत हासिल करना है तो फिलिस्तीन गाजा के उन मजलूम मुसलमानों से दर्स इबरत हासिल करो जो अपने नन्हे नन्हे बच्चों का लाशा अपने हाथ में उठाते हैं, अपने हाथ में उठाने के बाद आसमान की तरफ को बुलंद किया करते हैं। उनकी जबानों पर शिकवे नहीं होते, अल्लाह का शुक्र हुआ करता है उनकी जबानों पर, अपनी जबानों से अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। मौला तेरा शुक्र है मेरा बच्चा कुर्बान हो गया और बच्चे तू अता फरमाएगा, क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बान करते चले जाएंगे। आज मेरी कौम का नौजवान अगर अपने सीने पर हाथ रख करके कसम खुदा की फिलिस्तीन के दर्द को अगर महसूस कर लेना तो फिर मैं मानता हूं दुनिया के गुनाहों से बिल्कुल बरी हो जाएगा इंसान। आज अगर वहां के जो हालात हैं उन हालात पर गहरी नजर से अगर देख ले, गहरी नजर से, तो यकीनन वो दुनिया को भूल जाएगा, वो अपनी परेशानियों को भूल जाएगा, अपनी मुश्किलों को भूल जाएगा। आज जो हम शिकवे किया करते हैं यार माल और दौलत की फरावानी नहीं है, अच्छी गाड़ियां अच्छे बंगले आज हमारे पास नहीं हैं। याद रखो आज देखो ना सोशल मीडिया का दौर दौरा है, कुछ सोशल मीडिया की गंदी दुनिया से बाहर निकलो, हकीकतों का सफर करो। आज देखो गाजा का हाल क्या हो चुका है, अल्लाह अल्लाह बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें आज मलबे का ढेर बन चुकी हैं, मगर कसम खुदा की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने वहां के बाशिंदों को, वहां के नौजवानों को वो हैरत ईमानी, वो हरारत ईमानी अता फरमाई है कि दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि उनको अपना आइडियल बनाए, दुनिया के नौजवानों को चाहिए कि गाजा के नौजवानों को अपना आइडियल बनाए, नाचने और गाने वालों को अपना आइडियल मानने वाले, अल्लाह अल्लाह मुजरा करने वाली नंगी फाहिशा इंडस्ट्री की औरतों को अपना आइडियल बनाने वाली मेरी कौम की खवातीन, अगर किसी को दौरे हाजिर में आइडियल बनाना है तो फिलिस्तीन की उन मजलूम मां और बहनों को अपना आइडियल बनाए। कसम खुदा की बच्चों के लाशें पड़े हुए हैं मगर उनके सरों से दुपट्टा कभी हटता नहीं है। आज मेरी कौम की बहन और बेटियों से उनका माहौल बिल्कुल अलग थलग है, जरा सी खुशी का मौका आ जाता है मेरी कौम की बेटी बेपर्दा हो जाया करती है। कसम खुदा की वो मेरी कौम की नौजवान बेटियां और माएं हैं फिलिस्तीन की कि जो अपने बाप के लाशे को देखने के बाद भी अपने सर से चादर को नहीं हटने दिया करती है, अपने भाई के लाशे को देखने के बाद भी वो सब्र का दामन नहीं छोड़ा करती है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करती है, अल्लाह की बारगाह में पूरी कौम को पैगाम दिया करती है। और लोगों अगर अपने ईमान को मजबूत बनाना है तो ऐसा मजबूत अपना ईमान बना लो जैसा अल्लाह ने फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को ईमान अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की मौला तेरा वो खुश नसीब बंदा कौन है जिसके लिए तू कह रहा है लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे मांगता क्या है, मैं हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे बता क्या मांगता है, मैं हाजिर हूँ। जनाब जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने सब जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं पर भी अल्लाह का वो बंदा नहीं मिला। खालिक़े कायनात का फरमान हुआ ए जिब्रील तुम्हें मुक़द्दस मकामात पर मेरा वो बंदा नहीं मिलेगा, अगर मेरे उस बंदे को देखना चाहते हो जाओ जाओ फुला बुत खाने में चले जाओ, फुला बुत खाने में अभी तक वो अपने माबूदे बातिल को पुकार रहा था, अभी तक वो अपने सनम के सामने, झूठे खुदा के सामने, पत्थर के बुत के सामने अपनी सदाएं अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहा था। यार अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ, अल्लाह ने आपको कितना प्यारा दीन अता फरमाया है, अल्लाह का ये क्या कम बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने सबसे बड़ा करम हम पर और आप पर ये फरमाया है कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो उम्मत है कि जिस उम्मत में
पैदा होने की इल्तिजाएं, तमन्नाएं, आरजुएं की थी अंबियाए किराम ने, उनकी कौमों ने। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाने मुबारक को पढ़ा था तो दिलों के अंदर हसरतें, तमन्नाएं पैदा हुई थी। मौला कितना बड़ा करम होता तेरा कि अगर तू अपने आखिरी नबी की उम्मत में हमको पैदा फरमा देता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील मेरा वो बंदा तुम्हें किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, तवज्जो के साथ सुनिए, किसी मुकद्दस मकाम पर नहीं मिलेगा, किसी मदरसे में नहीं मिलेगा। जनाब जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला तेरा वो बंदा कहां पर है जहां से तुझको सदाएं लगा रहा है, तू अपना हाजिर, अपने हाजिर होने का ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान हुआ, ए जिब्रील मेरा बंदा फुला बुतखाने में था मगर वो अभी तक कलेमा नहीं पढ़ता था, अपने माबूद बातिल के सामने इल्तिजाएं पेश कर रहा था, अपनी फरियादें रख रहा था, या सनमी या सनमी या सनमी की रट लगाए हुए था। अचानक जब वो अपने माबूद बातिल से, जब वो बुत से परेशान हो गया, जब उसके बुत ने, उसके माबूद ने कोई उसकी फरियाद ना सुनी, अचानक उसकी जबान से या समदी निकल गया, ए मेरे बेनियाज खालिक और मालिक, अल्लाह का नाम निकल गया। अल्लाह के उस बंदे की जबान से अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील हजारों नहीं लाखों मर्तबा अपने झूठे खुदा को वो पुकारता रहा, वो पत्थर का खुदा आखिर उसकी किस बात का जवाब दे सकता था, वो तो बेजान है, उसके अंदर तो कोई ताकत नहीं। मैं तो खालिक हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मैं तमाम इंसानों को पैदा करने वाला हूँ, कायनात आलम के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाला मैं हूँ, मैं ही माबूद हकीकी हूँ, मैं ही खालिक हकीकी हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान हुआ, जब वो आजिज आ गया अपने झूठे खुदा के सामने फरियादें करते करते, तो अचानक या समाधि निकल गया उसकी जबान से। जैसे ही या समाधि उसकी जबान से निकला, फौरन मेरा फरमान हुआ, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे बता क्या मांगता है, मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ। अल्लाह अल्लाह, जनाब जिब्रील अमीन से खालिक कायनात का फरमान हुआ, ए जिब्रील अगर मैं भी उसकी बात को सुन करके जवाब नहीं देता तो मेरा बंदा मायूस हो जाता, और मेरी रहमत अपने किसी बंदे को मायूस नहीं किया करती है। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में इल्तिजाएं पेश किया करता है, मैं अपने बंदों की सदाओं को सुना करता हूँ। बंदा एक मर्तबा सच्चे दिल से सदा देता है, मैं बार बार अपने बंदे की सदा पर लब्बैक कहा करता हूँ। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवि मंजिल ही नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को याद करो। ये वक्त, ये हालात ऐसे हैं, यकीन जानिए अपने आप को, हमें और आपको सबको संभालने की जरूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अगर दौलत आपको अता फरमाई है तो उस दौलत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आप अल्लाह का जिक्र करके देखिए तो सही, आपकी जबानों से सदाएं निकलेंगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती चली जाएंगी। अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है तो अपनी दौलत को हराम कामों में मत खर्च कीजिए। अल्लाह ने माल अता फरमाया है तो अपने माल को हलाल जगह पर खर्च कीजिए। एक हदीस पाक है, मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन खमसिन। मेरे आका का इरशाद है, इंसान जब मैदान महशर में पहुंचेगा, इंसान के कदम जर्रा बराबर नहीं हटेंगे जब तक 5 चीजों के बारे में बंदे से सवाल नहीं कर लिया जाएगा। हम क्या समझते हैं, दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने माल और दौलत और ताकत अता फरमाई है, जवानी अता फरमाई है, जिस अंदाज से चाहें अपनी जिंदगी को गुजार लें। नहीं नहीं, अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, जिस अंदाज से चाहें कमाएं, जिस जगह पर चाहें खर्च कर दें। याद रखिए, एक एक जर्रे का हिसाब मैदान महशर में हमसे और आपसे होना है। शायर ने कहा है ना, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जा
जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, आपकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। बंदे बता तूने अपनी उम्र कहां पर गुजारी। अब आप बताएं हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या हम यही जवाब देंगे मौला शराब खानों पर अपनी जिंदगी को गुजार करके आया हूं? क्या हम यही जवाब देंगे कि मैंने ज़िना के अड्डों को आबाद करते करते अपनी जिंदगी को गुजार दिया, अपनी उम्र को मैंने गुजार दिया? हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? ओ लोगों सुनो सुनो, इंसान की उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ए बंदे तूने अपनी उम्र कहां पर गुजारी है? मैंने तुझको 50, 60, 70, 80 साल की उम्र अता फरमाई थी, बता अपनी उम्र का हिसाब दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औलिया सूफिया बयान फरमाते हैं जब भी अपने रब की बारगाह में दुआएं किया करो तो ये दुआएं किया करो, मौला हमारे आमाल तेरी बारगाह में दिखाने के लायक नहीं है। ए खालिक ए मालिक, तू हमें क़यामत के दिन बेहिसाब बख्श देना। अपने रब की बारगाह में बेहिसाब बख्शिश की दुआएं अल्लाह की बारगाह में किया करो। मौला का करम हो गया तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इंसान की उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, अल्लाहु अकबर। इस जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। कदम नहीं हटेंगे जनाब। आज चाहे आप कितनी तरक्की कर लें, आज चाहे आप अपने माल अपने दौलत का नशा कितना लोगों को दिखा लें, मगर अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा। अन शबाबिही, आपकी जवानी के बारे में। फीमा अबलाहु, कहां पर बर्बाद की है अपनी जवानी। अल्लाह आज किसी नौजवान की, मौलाना आकिब साहब क़िबला, मौलाना हसीब साहब हजरत, जब शादी होती है ना, और बिलखुसूस वो नौजवान जो दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाकर के काम करता है और वहाँ के उसके मॉडर्न किस्म के जो नौजवान लड़के होते हैं, उसके दोस्त है ना, मैं तो वो लोग तो उनको मॉडर्न कहते हैं, मैं कहता हूँ लफंगे दोस्त आते हैं। कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से। जब अपने दोस्त की शादी में आते हैं, हालात इतने ज्यादा खतरनाक हो गए। एक दोस्त है अपनी शादी के मौके पर अपने बाहर से आने वाले दोस्तों के लिए बड़े अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम करता है, बड़े अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इंतजाम करता है। कबाब भी होते हैं, अल्लाह अकबर, और दीगर लजीज किस्म के खाने हुआ करते हैं। मगर याद रखिए, जब उसके वही लफंगे दोस्त जब टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं तो फिर कहा करते हैं, दोस्त तूने अपनी दोस्ती का हक अदा नहीं किया। दोस्त कहा करता है, बताओ किस चीज की कमी रह गई। दोस्त कहा करते हैं, तूने अच्छा खाना बनवाया है मगर तूने माज़ल्लाह शराब का इंतजाम नहीं किया है। अब ये नौजवान है, अपनी इज्जत बचाने के लिए शराब का भी इंतजाम किया करता है। ये हालात आज मेरी कौम के हो गए। याद रखो, अगर तुमने दुनिया में रह करके अपनी जवानी शराब खानों पर गुजारी है, अगर आपने शराब पी है और शराब पीने के आप आदी बन गए और शराब पीने के बाद आप दुनिया से बगैर तौबा किए इंतकाल कर गए, पता है आपको क्या सजा मिलेगी मैदान महशर में? अल्लाहू अकबर। मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम इरशाद फरमाया करते हैं, जो इंसान दुनिया में शराब पीने का आदी बन जाए और शराब पीते पीते दुनिया से इंतकाल कर जाए और उसने तौबा सच्चे दिल से नहीं की है, अल्लाह अल्लाह जब मैदान महशर में पहुंचेगा, खालिक कायनात का हुक्म होगा, ए मेरे फरिश्तों पकड़ो इसको, जहन्नम के अंदर डाल दो, जहन्नम के सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। अब वो जहन्नम की गर्मी, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह। जो कुफ्र वाले लोग होंगे, जब काफिर लोग जहन्नम में चले जाएंगे, जब वो पानी मांगेंगे ना, पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पानी दे दे, तो जानते हो इतना खोलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा कि जब वो खोलते हुए पानी को अपने चेहरे के, अपने मुंह के करीब करेंगे तो चेहरे की खाल जो होगी झुलस करके चेहरे की चर्बी उसी पानी के अंदर गिर जाएगी। अल्लाहू अकबर। फिर भी वो पानी को पी लेंगे। जब अपने उस पानी को पिएंगे तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यशविल वजूह, उनके चेहरे की खाल जो पानी में गिर चुकी है, चेहरा झुलस चुका है। अल्लाहू अकबर। अब जब पानी को हलक से उतारेंगे, पेट की जितनी आंतें होंगी वो सारी की सारी उसकी गर्मी की वजह से
कट जाएंगी। अब जरा सुनिए शराब पीने वाले का अंजाम। अगर इंसान शराब पीने का आदी बन चुका है, मेरे प्यारे नबी मदीने के ताजदार इरशाद फरमाया करते हैं, जब उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में फिर गर्मी की वजह से वो पानी मांगेगा, ए मौला पानी दिया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या उसको बिस्लेरी दी जाएगी, क्या उसको मिनरल वाटर दिया जाएगा, क्या उसको कोका कोला की बोतल दी जाएगी? नहीं नहीं, ए नबी के गुलामों, अल्लाह ने जवानी अता फरमाई है, अपनी जवानी की कदर करो। ये जवानी हरामकारी में तुम्हारी खर्च ना होने पाए। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जब वो शराब पीने वाला पानी मांगेगा तो दुनिया के अंदर जो जिनाकार औरतें हुआ करती थी, जो हरामकारी कराया करती थी, उनकी शर्म गाहों से अल्लाहु अकबर मवाद और पीप निकल रही होगी। जहन्नम के अंदर वही मवाद और पीप उन शराब पीने वालों को दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। आप जरा अंदाजा तो लगाइए हमारा मुआशरा किस तरफ चला जा रहा है। आज अगर दोस्त की शादी हो जाए तो फिर शिकवे यही हुआ करते हैं, यार क्या तूने ये महफिल सजा ली है, क्या तेरे घर में मौत हो गई? अरे खैरत करो, अपने लफ्ज को बदलो। क्या ये महफिलें सिर्फ मौत के लिए सजाई जाती हैं? क्या कुरान तुम्हारी मौत के लिए नाजिल किया गया है? क्या कुरान इसलिए नाजिल किया जाता है किया गया है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए सवाब बख्शा जाए? नहीं, कुरान हमारी रूह की ग़िज़ा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान इंसान की तरबियत का एक लाजवाल खालिक कायनात का कलाम है। कुरान इंसानियत को रहनुमाई अता फरमाने के लिए दुनिया के अंदर आया है। कुरान इंसानियत को राह रास्त दिखाने के लिए दुनिया के अंदर आया है। कुरान इंसान के लिए दुनिया में एक अल्लाह का लाजवाल और बेहतरीन इनाम बन करके दुनिया के अंदर आया है। कुरान को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इसलिए दुनिया में अता फरमाया है कि मेरा बंदा कुरान पढ़ता चला जाए और मैं उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता चला जाऊंगा। हाँ, इंसान की जबानों पर ये शिकवे, तो फिर उनसे पूछो कैसी महफिल होनी चाहिए कि यार कोई डीजे बाजे की महफिल होती, हाँ बजा लो डीजे बाजे। पता चल जाएगा जब इंतकाल करके कब्र में जाओगे ना, तो सारी हैकड़ी एक ही वार में सब खत्म हो जाएगी। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, बात ज्यादा लंबी होती चली जा रही है ना। इंसान की जवानी के बारे में पूछा जाएगा, कहां पर खर्च की है, कहां पर बर्बाद करके आया है। दो चीजें हो गई, अन उम्र ही, इंसान की उम्र के बारे में सवाल होगा, इंसान की जवानी के बारे में सवाल होगा। तीसरा सवाल व अम्मालिही, इंसान से माल के बारे में सवाल होगा। दो तरह का सवाल होगा माल के बारे में। मिन ऐन इक्तसबहु, कहां से आपने माल कमाया, व फीमा अनफकहु, और किस काम में अपने माल को खर्च किया है। ये दो सवाल हो गए, चार सवाल हो गए। और पांचवा सवाल होगा व अन इल्मिही फी मादा अमिला फी मादा अलिमा, आपने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म पर आपने अमल कितना किया। आप ये मत सोचिए मौलाना साहब से कोई सवाल नहीं होगा या इमाम साहिब से कोई सवाल नहीं होगा, बच जाएंगे। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा वही कि जो दुनिया से आमीना के लाल का सच्चा इश्क लेकर के गया होगा, जो अपने नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा लेकर के दुनिया से गया होगा। जब उसका इंतकाल हुआ होगा, इस हालत में इंतकाल हुआ होगा कि कभी वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था तो इंतकाल हो गया, कभी फज्र की नमाज पढ़ रहा था तो इंतकाल हो गया, कभी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा था तो इंतकाल हो गया, कभी असर और मगरिब और इशा की नमाज पढ़ रहा था तो इंतकाल हो गया, कुरान की तिलावत करते करते इंतकाल हो गया, अल्लाह का जिक्र करते करते इंतकाल हो गया, मुस्तफा की नाते पढ़ते पढ़ते दुनिया से इंतकाल कर गया। कोई इल्म वाला भी ये ना सोचे कि मेरा इल्म मैदान महशर में मुझको बचा लेगा। अरे इल्म वालों से भी तो सवाल किया जाएगा, तुमने इल्म हासिल किया था, बताओ अमल कितना करके आए हो। सवाल हर एक से किया जाएगा। इसलिए जरूरी है हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया वालों को राजी ना करें बल्कि खालिक कायनात को राजी करें। खुदा वंदे कुद्दूस अगर हमसे राजी हो गया तो हमारा दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों जहान में बेड़ा पार है। एक आखिरी बात 5 मिनट की, हाँ जरा मोहब्बत से बोलिए, बस 5 मिनट की बात है। देखो यार ईमान हमारा कैसा होना चाहिए, बस 5 मिनट के अंदर अंदर बस बात खत्म। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अल्लाह के बड़े प्यारे वली गुजरे हैं। ईमान
की जो ताकत थी, ईमान पर उनको अपना यकीन जो था, वो जरा वो तवज्जो करें। वो कहते हैं, रिवायत के अंदर आता है कि 3 दिन तक हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अपने रब की बारगाह में ये दुआएं करते रहे, ए मेरे मौला, मैं दुनिया में रह करके अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। जरा यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद 3 रातों तक मुसलसल दुआएं करते रहे, और दुआ कितनी प्यारी थी, ए मेरे मौला मुझे जन्नत का साथी दुनिया में दिखा दे, मेरे मौला जन्नत का साथी मुझे दुनिया में दिखा दे। रिवायत के अंदर आता है, जब तीसरी रात खत्म होने वाली थी, हातिफ गैबी से आवाज आई, ए अब्दुल्ला, जन्नत में जो तुम्हारे साथ रहेंगी वो मैमूना नाम की औरत है, कूफा की रहने वाली हैं, जन्नत में वो तुम्हारे साथ होंगी। यार ईमान अगर हो खालिक कायनात पर, ऐसा जन्नत में जाने का यकीन भी है, और ये भी मालूम है कि जन्नत में अल्लाह ताला मेरा कोई ना कोई साथी मुझे अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, खालिक कायनात का फरमान हुआ, हातिफ गैबी से आवाज आई, ए अब्दुल्ला, जन्नत में तुम्हारी साथी मैमूना होंगी, कूफा की सरजमीन पर रहती हैं। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने कूफा के लिए सफर शुरू कर दिया। चलो चलो मैमूना का दीदार करते हैं, मैमूना से मुलाकात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, लोगों से पूछा, बताओ मैमूना नाम की औरत कहाँ रहा करती हैं? लोगों ने बता दिया, जाओ जाओ जंगल में चले जाओ, आबादियों में आपको नहीं मिलेंगी, वीरानों में, जंगलात में, सहराओं में मैमूना रहा करती हैं, बकरियां चराती हैं, अल्लाह अल्लाह जंगल में जिंदगी गुजर रही है। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद जब जंगल में गए, उस मकाम पर पहुंच गए जहां पर हजरत मैमूना का बसेरा था। रिवायत के अंदर आता है, जनाब हजरत मैमूना एक पेड़ के नीचे अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। हजरत मैमूना की बकरियां जंगल के चारों तरफ घास खा रही हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बैठ गए, उनकी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करने लग गए। जैसे ही हजरत मैमूना नमाज पढ़ करके फारिग हुई, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने उनको सलाम किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने जब उनको सलाम किया तो सलाम के जवाब के बदले में जवाब आया, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में होगी। सुभान अल्लाह। क्या जवाब आया? ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहने लगे, ए मैमूना, ये तो बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तो जनाब हजरत मैमूना कहने लगी, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने मेरा पता तुमको बताया है, उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद की अब हैरत और बढ़ गई। जंगल के चारों तरफ देखा तो क्या देखते हैं, जब बकरियां जंगल में चर रही हैं और उन बकरियों की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि जंगल के भेड़िए कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला की हैरत जब बढ़ी तो कहने लगे, ए मैमूना, एक आखिरी बात पूछता हूँ, ये बताओ जंगल के अंदर बकरियों और भेड़ियों की सुलह कब से हो गई? जनाब मैमूना कहने लगी, ए अब्दुल्ला, जब से हमने अपने रब से सुलह की है, जंगल की बकरियों और भेड़ियों ने आपस में सुलह कर ली है। ए नबी के गुलामों, बस अपना किरदार, अपना अमल ऐसा बना लो कि खालिक कायनात हमसे और आपसे राजी हो जाए। मेरा रब अगर हमसे और आपसे राजी हो गया तो फिर इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। बयान फरमाते जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदीने के ताजदार, आमिना के लाल, हम गरीबों के गमगुसार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइकता यतूफून बित्तरीक़ी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के चंद फरिश्ते, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन की गर्दिश किया करते हैं, जमीन के चक्कर लगाते रहा करते हैं। यल्तमिसूना महाफिल ज़िक्री, उन फरिश्तों का काम ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र पाक की महफिलों को तलाश किया करते हैं। जिक्र की जो महफिलें हुआ करती हैं, उन महफिलों को तलाश किया करते हैं। और ये हदीस पाक सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है और बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलों को तलाश किया करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन भाई, आप अपनी किस्मत पर नाज करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आपको ये शादी का मौका अता फरमाया, मगर आपने ये प्यारी नबी की
जिक्र की महफिल सजाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते जमीन का चक्कर लगाते रहा करते हैं। जब वो तलाश किया करते हैं तो उनकी तलाश कोई दुनिया की महफिल नहीं हुआ करती है, बल्कि उनकी तलाश हुआ करती है ऐसी महफिल कि जो इस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र किया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब कहीं पर किसी मकाम पर जिक्र खुदाबंदी की महफिल को वो पा लिया करते हैं तो वो फरिश्ते आसमानों पर रहने वाले फरिश्तों को पुकारते हैं, ए फरिश्तों आ जाओ आ जाओ, हमें हमारा मकसूद मिल चुका है। जिस चीज की हम तलाश कर रहे थे अल्लाह के करम से वो तलाश हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लेकर के आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते रहा करते हैं, अपने नूरानी परों से महफिल को ढांप लिया करते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है वो फरिश्ते वापस बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होते हैं। मेरा रब आलिमुल गैबी व शहादा है, वो खूब जानता है, मगर फरमाने खुदाबंदी होता है ए फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदों के पास से आ रहे हैं। रब्बे जुल जलाल का इरशाद होता है ए मेरे बंदों बताओ मेरे बंदे, ए मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है ए मेरे फरिश्तों मेरा बंदे मुझे मेरा जिक्र कर रहे थे, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं ए खालिक़े कायनात तेरे बंदों ने तुझे अभी देखा नहीं है। अल्लाह का फरमान फिर होता है ए फरिश्तों बताओ अगर बंदे मेरा दीदार कर लें, अगर मेरे बंदे मुझको देख लें तो उनका हाल क्या होगा। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर तेरा दीदार कर लें तो तेरे बंदे हमेशा तेरे जिक्र में लगे रहेंगे, दुनिया को भूल जाएंगे, दुनिया की रंगीनियों को भूल जाएंगे, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उस तमाम चीजों से बिल्कुल बरी होने के बाद एक खालिक़े कायनात सुबह शाम तेरे जिक्र में लग जाएंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत को जोश आता है, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है ए मेरे फरिश्तों बताओ बताओ मेरे बंदे किस चीज की तलब कर रहे थे। अल्लाह का फरमान होता है ए मेरे बंदे ए मेरे खुदा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान होता है फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज की तलब कर रहे थे। रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे जमीन पर बैठ करके जन्नत में जाने की दुआएं कर रहे हैं, जन्नत में जाने की तलब कर रहे हैं, जन्नत को मांग रहे हैं। अल्लाह का फरमान होता है बताओ क्या मेरे फरिश्तों ने जन्नत को देखा है। फरिश्ते मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है। रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं ए खालिक़े कायनात नहीं नहीं तेरे बंदों ने जन्नत को देखा नहीं है। अल्लाह का फिर फरमान होता है ए फरिश्तों बताओ अगर मेरे बंदे जन्नत को देख ले उनका हाल क्या होगा। रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी तेरे बंदों ने जन्नत को देखा नहीं है तब जन्नत में जाने की दुआएं कर रहे हैं। अगर मौला जन्नत को देख ले जन्नत के और ज्यादा मुतमन्नी हो जाएंगे। अगर जन्नत को देख रहे हैं और ज्यादा जन्नत की तलब में लग जाएंगे। अल्लाह का फिर फरमान होता है ए मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे। रब के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांगते हैं, तेरे बंदे जहन्नम से आजादी की दुआएं कर रहे थे, उनके लबों पर ये सदाएं थी, हाथ उठे हुए थे, अर्ज करते थे मौला जहन्नम के अजाब से बचा लेना, ए मौला जहन्नम की सख्तियों से बचा लेना, ए खालिक़े कायनात मैदान महशर की गर्मी से बचा लेना। मगर याद रखो ये दुआएं इंसान कब करेगा, ये दुआएं तब करेगा जब अल्लाह के जिक्र की महफिल में आकर के बैठ जाएगा। वरना याद रखना ये दुनिया की रंगीनियां, दुनिया का हुस्न और जमाल, ये दुनिया की नाज़ेबा महाफिल अल्लाह अल्लाह जिनको हम बड़ी मोहब्बत के साथ सजाया करते हैं, चाहे वो नाचने गाने की महफिलें हो, चाहे डीजे बाजों की वो महफिलें हो, अल्लाह अल्लाह उन महफिलों से खुदावंद कुद्दूस राजी नहीं हुआ करता है। याद रखिए अगर
आप दुनिया के अंदर आए हैं तो अपना अंदाज़े जिंदगी ये बनाएं, जब आप उठें और बैठें चलते फिरते हमेशा आपके जहन में एक बात होनी चाहिए, मौला तू राजी हो जा, खालिक़े कायनात तू राजी हो जा। आपकी एक तमन्ना होनी चाहिए, मदीने के ताजदार राजी हो जाएं, आमीना के लाल राजी हो जाएं, चाहे मेरा दोस्त नाराज हो जाए कोई बात नहीं, मगर परवरदिगारे आलम मुझसे राजी रहना चाहिए। आपका दोस्त आपसे हजार कहे कि नाचने गाने की महफिलें सजाओ, मगर अपने दोस्त की बात पर नहीं जाना है, अपने रब के फरमान को याद रखना है, क्योंकि ये वो महफिल है, ये वो जिक्र की महफिल है जिससे खुदा भी राजी होता है, मदीने के ताजदार भी राजी हुआ करते हैं। दुनिया की हराम महफिलों से इंसान जहन्नम का अमल अपने लिए तैयार किया करता है, इंसान अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ्तार हुआ करता है, मगर जो अपने नबी के जिक्र की महफिल सजाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है, खालिक़े कायनात मैदाने में शर में भी इज्जतें अता फरमाता है। ये महफिलें बड़ी प्यारी हैं। याद रखें, हम जमीन पर रह करके, हम दुनिया में रह करके परवरदिगारे आलम को याद करेंगे, खालिक़े कायनात का जिक्र करेंगे, मगर मेरा रब कितना रहीम है, मेरा रब कितना करीम है। हम अपने लोगों के दरमियान बैठ करके अपने रब का जिक्र करते हैं, मगर मेरा रब फरिश्तों की जमातों के दरमियान अपने बंदों का चर्चा किया करता है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदों ने जहन्नम को देखा नहीं है। अल्लाह का फरमान होता है, अगर देख लें तो फिर क्या हाल होगा? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे रोते रोते सजदों में गिर जाएंगे, सजदों से अपने सर को नहीं उठाएंगे, इसी हाल में उनका इंतकाल हो जाएगा। अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, खालिक़े कायनात की रहमत को जोश आता है, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे मेरे जिक्र की महफिल में बैठ करके जो मेरा जिक्र कर रहे थे और सुन रहे थे, जन्नत में जाने की दुआएं करते थे, जहन्नम से आजादी की दुआएं कर रहे थे। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, उनके गुनाहों को मुआफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह की वो जात है, खालिक़े कायनात रब्बुल इज्जत का वो फजल और करम है अपने बंदों पर। हम तो खुदा बंदे कुद्दूस का कलीमा पढ़ने वाले हैं, हम तो मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क अपने सीनों के अंदर रखने वाले हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक में आपको सुनाऊं, तवज्जो के साथ सुनिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब हजरत जिब्रील अमीन एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद हैं, बयान फरमाते हैं, अचानक मेरे कानों मैंने सुना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह से आवाज आई है, लब्बैक या अब्दी, आवाज आई है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। जनाब हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने जब खालिक़े कायनात की बारगाह से सदा सुनी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इरशाद फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। तो जनाब जिब्रील अमीन कहते हैं, मुझे शौक हुआ, मेरे तमन्ना हुई कि मैं अपने रब के उस बंदे को देखूं जाकर के दुनिया में, कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जनाब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, जब मैंने ये सदा तो सुनी तो मुझे शौक पैदा हुआ, चलो चलो अल्लाह के बंदे का दीदार करते हैं। कहते हैं, मैंने सिदरतुल मुंतहा से सफर शुरू किया, मैं मस्जिद हराम में आ गया, काबतुल्लाह शरीफ का मैंने चक्कर लगाया, शायद अल्लाह का कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके अपने रब को पुकार रहा हो, अपने रब को याद कर रहा हो, अपने खालिक और अपने मालिक का जिक्र पाक कर रहा हो। जनाब हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने मस्जिद हराम में तलाश किया, काबतुल्लाह शरीफ में तलाश किया, मगर मुझे अल्लाह का वो बंदा नहीं मिला। मैं बैतुल मुक़द्दस में गया, बैतुल मुक़द्दस में जाने के बाद तलाश किया, बैतुल मुक़द्दस में मुझे मेरे रब का वो बंदा नहीं मिला। मैंने काफी जगह तलाश किया, मगर कहीं पर मुझे मेरे रब का वो बंदा नहीं मिला। जनाब जिब्रील फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम मेरे जिस बंदे को तलाश कर रहे हो वो किसी इबादत गाह में तुमको नहीं मिलेगा, न
तुमको मस्जिद हराम में मिलेगा, न तुमको मस्जिद नबवी शरीफ में मिलेगा, न तुमको बैतुल मुक़द्दस में मिलेगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, हाँ हाँ यही वो बैतुल मुक़द्दस है जिसको सरजमीन औलियाए किराम अंबियाए किराम कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये फिलिस्तीन की सरजमीन जो नबियों की सरजमीन कही जाती है, अर्दे मुक़द्दस से जिसको याद किया जाता है, न जाने अल्लाह के कितने पैगंबर इसी सरजमीन पर आए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। ये जो वक्त चल रहा है ना, यकीनन जानिए मौलाना आकिब साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़ारी साहिब क़िबला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजाएं करने की ज़रूरत है, अपने आका को पुकारने की ज़रूरत है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से हम अपने आका को पुकारें तो इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। फिर बहारें आएंगी, फिर इनकलाब आएगा, है ना। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज दबाया जा रहा है, लेकिन यकीन जानिए इस्लाम का पौधा हमेशा हरा भरा रहा है और ता क़ियाम क़ियामत इंशाअल्लाह ये इस्लाम का पौधा हरा भरा रहेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अपने अंदर बेदारी पैदा करें। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, 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 जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। अरे काम कोई भी न आया तो नबी याद आए, काम कोई भी न आया तो नबी याद आए, काम कोई भी न आया तो नबी याद आए। मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको, 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 मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको। अरे मुश्किलों से निकल आया तो नबी याद आए, मुश्किलों से निकल आया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, काम कोई भी न आया तो नबी याद आए। ये अकीदा है कि जिस जगह पर सरकार का जिक्र किया जाए, मेरे आका हाजिर और नाजिर हैं, तो हुजूर अपने चाहने वालों की महफिल में तशरीफ लाया करते हैं ना। शायर ने कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। अब ये शेर बड़ा प्यारा है, जरा एक मर्तबा और मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ये इधर वाले क्या रात और कल परसों रात से ज्यादा थके हुए हैं? जरा आप बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या काम पहले ही निपटा दिया आप लोगों ने? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है काम पहले ही निपटा दिया, देखा शायद। जरा भाई ये महफिल रसूल है, अपने अंदर थोड़ी बेदारी लाइए, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये नौजवान मेरे भाई जो सामने बैठे हैं, जरा आप बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए, काम कोई भी न आया तो नबी याद आए, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं, चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं,
चाहने वालों की महफिल में नबी आते हैं। अरे बज़्म मीलाद सजाया तो नबी याद आए, बज़्म मीलाद सजाया तो नबी याद आए, बज़्म मीलाद सजाया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। और एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। वो माएँ वो बाप बड़ी किस्मत वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिनकी औलाद को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दिया करता है। माशाअल्लाह ये तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा, इनके माँ बाप इनके घर वाले बड़ी किस्मत के सिकंदर हैं। अल्लाह ने इनको कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम दीन बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दीन मुस्तफ़ा की दौलत से सरफराज फरमाया है, याद रखिए ये दुनिया की इज्जतें, दुनिया की दौलतें, दुनिया की बहारें, आप मर जाएंगे, दुनिया में रह जाएंगी, मगर मरने के बाद भी कब्र में अगर आपके कोई सहारा हो, आपका कोई सहारा होगा, आपके कोई काम में आएगा, तो वो कुरान करीम की दौलत होगी। वो आपका वो बेटा होगा कि जिसको आप दुनिया में आलिम दीन कारी कुरान बना करके गए हैं। अब शेर मुलाहजा फरमाएं, मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है, एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। अरे माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए, जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए। और ये शेर में सरकार गौसे पाक की बारगाह तक पहुंचाता हूं, मुलाहजा फरमाएं। लाडले आप हैं सरकार के या गौसे जली, लाडले आप हैं सरकार के या गौसे जली, लाडले आप हैं सरकार के या गौसे जली, लाडले आप हैं सरकार के आँखों से जली, लाडले आप हैं सरकार के आँखों से जली, आपने अपना बनाया तो नबी याद आए, आपने अपना बनाया तो नबी याद आए, काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए, बज़्म मीलाद सजाया तो नबी याद आए। आखिरी शेर इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत की बारगाह में मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मुलाहजा फरमाएं, मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। चोर ईमान के आए थे मगर तुमने रज़ा, 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 ख्वाब से हमको जगाया तो नबी याद आए, नींद से हमको जगाया तो नबी याद आए, नींद से हमको जगाया तो नबी याद आए,
काम कोई भी ना आया तो नबी याद आए। माँ ने कुरान पढ़ाया तो नबी याद आए। जब ज़माने ने सताया तो नबी याद आए।